3 ships एक दिन में एक fleet को join करना ये बहुत बड़ी चीज है, even for the US Navy or the Chinese Navy. First of all these are made in India. Of INS Surat, INS Nilgiri and INS Bagshir by Prime Minister नरेंद्र मोदी in Mumbai. खोजी टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, भारत में इस वक्त जश्न का समा है। पूरा हिंदुस्तान शादियाने बजा रहा है। भारतीय एंकर्स और नाम नहाद तजियाकारों ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ डाले हैं। कल तक रोने धोने और शाम गरीबा बपा करने वाले भारतीय फौज के रिटायर्ड जर्नल इस वक्त खुशी से सरचार हैं। अब वो मोदी सरकार को मशवरे देते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें और हमला कर दें। भारत ने अपनी बहरी बेड़े में जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज, गाइडेड मिसाइल, डिजास्टर आबदोज शामिल कर ली है। दोस्तों, इस वक्त भारत का जंगी जुनून इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी और तैयारी कर ली है। भारत ने ये जंगी जहाज ऐसे वक्त में अपने बेड़े में शामिल किए हैं जब नई दिल्ली इंतजामिया सोवियत यूनियन दौर के हथियारों को अपग्रेड कर रही है। पिछले दिनों भारत के नेवल चीफ और एयर चीफ ने मीडिया पर ही मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा था कि हमारे पास मौजूद तैयारे नाकारा हैं, हम चीन तो दूर पाकिस्तान का मुकाबला भी नहीं कर सकते। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इसराइल के तावन से तैयार किया जाने वाला भारत का महंगा तरीन और जदीद तरीन ड्रोन गिरकर तबाह हो गया है। भारत कितनी ही तैयारी कर ले, हथियारों की तैयारी पर अरबों डॉलर फूंक डाले, लेकिन वो दिफाई मैदान में पाकिस्तान से हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगा। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क तुर्किया के साथ मिलकर जदीद तरीन हेलीकॉप्टर पर काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि इस साल पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्किया की दिफाई सनतों के आला हुक्काम के दरमियान बैठक हुई, जिसमें दोनों दोस्त मुल्कों ने जॉइंट वेंचर के जरिए जदीद हेलीकॉप्टर पर काम करने का फैसला किया है। अभी तो ये तय नहीं हुआ कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स तैयार किए जाएंगे या फिर गनशिप और लड़ाका हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। इस मामले पर भी भारतीयों ने वावेला करना शुरू कर दिया है। फिजाइया के सरबराह ने खुद एतराफ़ किया था कि भारत के लड़ाका तैयारे महज टीन के डब्बे और उड़ते ताबूत हैं। इसी तरह इंडियन बहरिया के सरबराह कह चुके हैं कि भारतीय नेवी का पाक बहरिया से कोई मुवाजना या मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब भारत ने बहरे अरब में चीन और पाकिस्तान के खतरे से निमटने के लिए अपने बहरी बेड़े में जदीद बहरी जहाज शामिल कर लिए हैं। जो 2 जंगी जहाज भारतीय बहरिया में शामिल किए गए हैं, उनमें INS सूरत और INS नीलगिरी शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन जहाज़ों से चतक, सी किंग और ALH और MH-60 हेलीकॉप्टर दिन और रात के औकात में उड़ान भर सकते हैं। यानी इन तैयारा बरदार जहाज़ों के जरिए भारतीय बहरिया को ये बरतरी हासिल होगी कि वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाए। नया कमीशन डिस्ट्रॉयर INS सूरत 538 फुट लंबा बहरी जहाज़ है। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाहियतों से लेस जहाज़ है, जो अपनी ऑपरेशनल कारकर्दगी को कई गुना बढ़ाने के लिए मुकामी तौर पर तैयार करदा AI सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करेगा। ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो जदीद तरीन तकनीक से लेस है। इसकी लंबाई 164 मीटर और वजन तकरीबन 7400 टन है। ये समंदर में 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। उसे इस तरह तैयार किया गया है कि ये दुश्मन के रेडार से छुपता रहे। ये सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों से लेस है, जहां सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर हैं, जिनमें से हर एक से 16 मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसमें जदीद तरीन सेंसर और मवासलाती सहूलतें भी हैं। इस पर एक वसी प्लेटफॉर्म है जो जदीद तरीन आलात और सेंसर और एंटीशिप मिसाइल और टारपीडो से लेस है। जहां तक INS नीलगिरी का ताल्लुक है, तो ये अगली जनरेशन का स्टील फ्रिगेट है। इसे ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी खुसूसियात में रेडार सिग्नेचर को कम करने की तकनीक शामिल है। ये रिवायती और गैर रिवायती दोनों किस्म के खतरात से निमट सकता है। ये एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन लड़ाई में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसमें ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, दरमियानी दूरी का ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम और 76 मिलीमीटर तरक्की याफ्ता गन और रैपिड फायर क्लोज इन VPN सिस्टम नस्म है। इसका वजन तकरीबन 6670 टन है और इसकी लंबाई 149 मीटर है। INS वागशीर स्कॉर्पियन क्लास आबदोज है, जो जदीद तरीन हथियार और जंगी निज़ाम से लेस है। ये समंदर में खुफिया तौर पर काम करने की भी अहलियत रखती है। इसकी लंबाई 68 मीटर और वजन तकरीबन 1550 टन है। यह आबदोज खुफिया तौर पर काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें
वायर गाइडेड टारपीडो और एंटी-शिप मिसाइल शामिल हैं, जो उसे सतह के ऊपर और ज़ेर-ए-आब अहदाफ को तबाह करने के अहल बनाते हैं। ये दुश्मन के जहाज़ को निशाना लेने और उसे डुबोने की सलाहियत रखती है। ये फ्रांस के नेवी ग्रुप के तावन से तैयार किया गया है। ये आबदोज रडार से बचने, इलाके की निगरानी करने, खुफिया मालूमात इकट्ठी करने, कम शोर करने और माहौलियात के एतबार से खुद को ढाल लेने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे भारत ने आबदोज़ों और जंगी जहाज़ों की तादाद 200 तक ले जाने का मंसूबा बना रखा है। पिछले साल भारत ने मुकामी सतह पर दिफाई खुद इन्हिसारी के लिए 15 अरब डॉलर्स फूंक डाले, जो साल 2023 के मुकाबले में 17% ज़्यादा हैं। तजियाकार भारतीय बहरिया के इस इक़दाम को बहरे हिंद के इलाके में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के तनाज़र में देख रहे हैं। भारतीय बहरिया इस वक्त एक आबदोज और 62 बहरी जहाज़ों पर काम कर रही है। इंडिया की साहली पट्टी 7,500 किलोमीटर लंबी है। बहरे हिंद और इंडो पैसिफिक में जनूबी बहिरा चीन और मगरबी एशिया से काफ़ी तिजारती ट्रैफिक आती है, लिहाजा भारत चाहता है कि इसके बहरी जहाज़ वहाँ मौजूद रहें। दोस्तों, एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत का एक और ड्रोन तैयारा तजर्बाती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। भारत ने यह ड्रोन तैयारा इसराइली कंपनी से खरीदा था, जिसकी मालियत 1.5 अरब भारतीय रुपए के करीब है। गुजरात के इलाके पोरबंदर में भारतीय बहरिया में शामिल किए जाने वाला हर्म्स 900 ड्रोन तजर्बाती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। ये ड्रोन भारतीय फौज और बहरिया की खुफिया निगरानी और जासूसी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हाल ही में खरीदा गया था। रवां साल भारतीय कोस्ट गार्ड के दरो हेलीकॉप्टर्स हादसात के बाद ग्राउंड कर दिए गए थे। सितंबर 2024 में भारतीय बहरिया की आबदोज INS अरीघाट तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुई, जिसे बहरी बेड़े से बाहर कर दिया गया था। भारतीय जंगी जुनून को परवान चढ़ाते हुए जदीद हथियारों के अंबार लगा रहा है, मगर इन हथियारों को संभालने और इस्तेमाल करने की सलाहियत से आ रही है। आए रोज भारतीय फौज में हादसात भारतीय मुसल्लह फौज की नाहिली का मुंह बोलता सबूत हैं। भारतीय बहरिया में इस वक्त 14 आबदोजें हैं, लेकिन तकनीकी खराबियों के बायस सिर्फ 7 ऑपरेशनल हैं। खराब आबदोजों को दुरुस्त हालत में लाने के लिए कसीर सरमाया दरकार है। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्किया ने जॉइंट वेंचर करते हुए जदीद लड़ाका हेलीकॉप्टर बनाने के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तुर्किया हेलीकॉप्टर की सन्नत में न सिर्फ खुद कफालत का दर्जा हासिल कर चुका है, बल्कि दोस्त मुल्कों को ये टेक्नोलॉजी फराहम भी करता रहा है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का तैयार करदा गॉक बे हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठा चुका है, जबकि पाकिस्तान ने माजी में तुर्किया के तैयार करदा T625 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन अमेरिका की जानिब से तुर्किया पर आयद की गई पाबंदियों की वजह से अंकारा पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं कर सका था। अमेरिका ने इतराज़ आयद करते हुए एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू नहीं किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान दोस्त मुल्क से ये हेलीकॉप्टर्स नहीं ले सका था। जहां तक जदीद गनशिप हेलीकॉप्टर्स गॉक बे का ताल्लुक है, तो उसमें अमरीकी साख्ता इंजन इस्तेमाल किए गए थे, जबकि बाकी सारी टेक्नोलॉजी तुर्किया ने मुकामी सतह पर तैयार की है। नाज़रीन, तुर्किया के T625 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के महाज पर भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान भी इनमें ही दिलचस्पी रखता है और उम्मीद है कि तुर्किया के ताबन से मुकामी सतह पर जब ये हेलीकॉप्टर्स तैयार हो जाएंगे, तो उससे पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि ये हेलीकॉप्टर्स दुश्मन के लिए भी डरावना ख्वाब साबित होंगे।